इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस के फॉर्म में करेक्शन को लेकर। कल 16 तारीख लास्ट डेट थी फॉर्म को भरने की, और उसमें एक चीज कंफ्यूजिंग थी। वो सारी चीजें इस वीडियो में वैसे क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली चीज तो स्क्रीन इसलिए नहीं हम दिखा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, क्योंकि हम किसी के सामने पर्सनल किसी की डिटेल रिवील नहीं कर सकते, फिर आप उसमें ब्लर करना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा वीडियो पब्लिश होने में। इसलिए डायरेक्ट हम स्क्रीन हमारे सामने, हम आपको सारी चीजें A to Z बताएंगे। काफी बच्चों का सवाल है कि फीस जा रही है या नहीं, काफी बच्चों का सवाल है कि फोटो अपलोड हो रहे हैं या नहीं, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करके बता देंगे। सबसे पहले हमने लॉगिन की जो डिटेल है वो ओपन कर लिया, मतलब लॉगिन का एक लिंक है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, हमने अपनी वेबसाइट पे भी लगा दिया, वहां से भी कर सकते हो। क्लिक जब आप उस पर करोगे तो लिखा आएगा लॉगिन फॉर एडिट, उसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना है। इस पे हमने डाल लिया, कैप्चा भी डाल लिया, लॉगिन हम अभी कर रहे हैं। लॉगिन पे हमने करा क्लिक, यहां पे आपका नाम खुल गया और सारी डिटेल यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, सारी चीजें ओपन हो गई। आधार कार्ड नंबर इस फॉर्म में ऑप्शनल था, लगाओ मत लगाओ तो आधार कार्ड नंबर लगा भी सकते हो, नहीं भी आपकी मर्जी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक सवाल, मूल निवास प्रमाण पत्र में तहसीलदार डालना है या फिर SDM डालना है। तो SDM डालोगे तो भी सही है, तहसीलदार डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। हम अपने फॉर्म तहसीलदार से ही ज्यादातर भरते हैं, लेकिन SDM भी हमने लगाया क्योंकि जिस जो मूल निवास प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ है कि उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत ये है इस तरीके से, तो वहां पे SDM आप लगा सकते हो, ठीक है। बाकी तहसीलदार लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस फॉर्म को सबमिट करने की कोई फीस नहीं जाएगी, तो आप करेक्शन कर सकते हो उसको, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट वगैरह कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र है वो उत्तर प्रदेश की बात करें तो तहसीलदार से ही निर्गत करता है, तो उसको ऐसे ही रहने दोगे। 10वीं 12वीं की डिटेल में भी करेक्शन हो जाएगा, एड्रेस में भी करेक्शन आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका प्रीव्यू देखने को आपको मिलेगा कि क्या प्रीव्यू है। उसके बाद आप प्रीव्यू के बाद इसमें कैप्चर डाल के आप करोगे इसे फाइनल, मतलब जिस तरीके से पहला स्टेप फाइनल था उस तरीके से पहला स्टेप फाइनल होगा। उसके बाद आपका जो पोर्टल ओपन होगा ऑटोमेटिकली ओपन होगा, ऐसा नहीं कि पहले फिर आपको लॉगिन करना पड़ता था। तो वहां पे फोटो आप लगा सकते हो, अगर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है तो फोटो आप व्हाइट बैकग्राउंड वाला लगाओगे। और इसके अलावा आप हस्ताक्षर लगाओगे, ब्लैक पेन से हस्ताक्षर थे। अभी बच्चों के सवाल ये हैं कि हमने तो ब्लू पेन से कर दिया, तो भाई ब्लू पेन से अगर आपने डार्क करके कराया तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम आपको सलाह भी नहीं देते कि इसको एडिट करो। लेकिन अभी जो है बात ऐसी है कि इसमें फीस तो नहीं जा रही आपकी इसको करेक्शन करने की, तो आप कर देना इसको, मतलब ब्लैक कलर से करके सबमिट कर देना। अगर फोटो में कोई डाउट आ रहा है, कोई फोटो ब्लर है आपका, उसको नया खिंचवा के अपलोड कर देना, क्योंकि आगे फिर आपको दिक्कत आएगी और पता नहीं भर्ती फिर कब आए, तो इसको क्लियर कर देना। इसके बाद 10वीं 12वीं की मार्कशीट क्लियर करके, और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप जनरल से अलग किसी कैटेगरी से हो तो लगेगा, जाति में EWS लगेगा, ठीक है। इसको करके आप फॉर्म को करोगे फाइनल सबमिट, तो ये इसके बाद प्रिंट और लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट करके आप अपना नया अपडेटेड फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज की फीस नहीं जा रही है चेंज करने की, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की सिर्फ एक बार आप चेंज कर सकते हो, और अगर हम दोबारा से इस फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, एक बार वो भी आपको चेक करके हम आपको बता दें। तो फॉर्म को हम एक बार लॉगिन करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया, ये की हमने डेट ऑफ बर्थ फिल अगस्त, और ये किया हमने इसमें कैप्चा B663। अभी हमने करा इस पे लॉगिन, और लॉगिन करके जो है एक वार्निंग आ रही है, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल योर एडिट स्टेटस, मतलब आप अपने सारे के सारे एडिट क्लियर कर चुके हो। सारे से मतलब है एक सिंगल एडिट जो इन्होंने अप्रूव किया था, ठीक है। जब आपकी जो नोटिफिकेशन थी उसमें लिखा आ रहा था कि जो 17 तारीख से, मतलब 2 दिन के लिए आपको फीस समायोजन और करेक्शन की तिथि मिलेगी। तो फीस समायोजन में कंफ्यूजन ये था कि हो सकता है हम रजिस्ट्रेशन आज कर दें और अगले दिन उसमें जो है आगे के स्टेप कर लेंगे क्लियर, ऐसा हो जाएगा या नहीं। वैसे तो हमारे सारे फॉर्म क्लियर हमने कर लिए थे, इस चक्कर में ना पड़ के, लेकिन एक फॉर्म ऐसा था जो एक्स सर्विसमैन का था हमारे पास, जिसमें एक्स सर्विसमैन वो भाई नहीं थे अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि तब तक हो जाऊंगा, तो हमें नहीं पता था कि एक्स सर्विसमैन की आईडी लगेगी, तो हमने उनका फॉर्म कंप्लीट करा, एक्स सर्विसमैन की आईडी मांगी और वो अपने डॉक्यूमेंट से दूर ड्यूटी पे थे तो वो नहीं कर पाए, बाकी हमने फीस वगैरह उनकी क्लियर कर दी थी।
ऐसे में अगर हम अभी उनका फॉर्म लॉगिन कर रहे हैं तो लिखा ये आ रहा है वार्निंग कि आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं था, इसलिए आप उसको नहीं कर सकते, मतलब उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो हमें लगता है सारे के सारे सवाल जो एक मतलब हमें जरूरत पड़ती है जब हम किसी वीडियो में देखते हैं कि भाई हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये किस वीडियो में मिलेगा, तो हमें लगता है इस वीडियो में सारी चीजें A to Z क्लियर हमने कर ली। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आज अंतिम तिथि है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप नहीं इसको कर पा रहे हो, तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसकी लिंक जो इंस्टाग्राम की है ऑनलाइन फॉर्म इन्फो करके @ लगाओगे, ऑनलाइन फॉर्म इन्फो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमें मैसेज कर देना, हम जो है एडिट कर देंगे। इतनी बड़ी बात नहीं है इसको एडिट करने की, आप फोन से भी एडिट इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह लगवाओगे तो फोन से मत लगाना, वो कैफे पे जाके ही करवाना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।